अच्छा बहू, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये गया मेरा जेठ। अब जल्दी से ना ये साड़ी उतारूं। ये वाइट साड़ी पहन पहन कर ना मैं पागल हो गई हूँ। मैंने अच्छा ये नाटक किया विधवा होने का। इसके मैंने भाई को तो मार ही दिया, अब इसको भी निपटाना पड़ेगा। जब से इसका भाई गया ना, इसने मेरी जिंदगी ना नरक कर दी है। इसका भाई तो प्रॉपर्टी के लिए मारा मैंने, शादी मैंने उससे सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए की थी। उसके अंदर था क्या? अभी तो इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि एक एक करके ना ये पूरा घर खानदान निपटेगा और उसके बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ऐश करूंगी मैं। वैसे भी मेरा तो काम ही यही है, इसी तरीके के मुर्गे फांसती हूँ मैं और उसके बाद में उन्हें मौत के घाट उतार देती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस वाला भी होकर मुझे पकड़ नहीं पाया। अब मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया यार? उसको मैंने यहीं बुलाया था। पूरा मार्केट खुल जाएगा तभी आएगा क्या? बेबी यार कहाँ थे तुम यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जैसे तैसे तो वो मेरा जेठ मेरा पीछा छोड़ के गया है। मुझसे बोल रहा था कि कहाँ जा रही है बहू? मैंने बोला मार्केट जा रही हूँ। हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ। यार देखो अब ना मैं परेशान हो गई हूँ नाटक कर करके। मैंने अपना पति निपटा दिया, अब इसको कब निपटाएंगे हम लोग? अरे डार्लिंग परेशान क्यों हो रही हो? मैंने सारा इंतजाम कर रखा है कि कैसे कैसे तुम्हारे जेठ जी को ठिकाने पहुंचाना यार है। तुम्हें पता है उन लोगों ने ना मेरी पूरी जिंदगी खराब करके पटक दी है। बोलते हैं कि तू विधवा हो गई है, तू अपने पति को खा गई, ये कर दिया वो कर दिया, और उन्होंने मेरी जिंदगी ना बिल्कुल खराब कर दी। मुझे पता नहीं कैसा खाना देते हैं, उबला हुआ खाना देते हैं। और क्या करेंगे वो? तुमने भी तो गलत किया है, खाया तो तुमने ही है ना, तो तुम्हारा तो काम ही यही है। अरे हमने पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट पहुंचाया है, पर नहीं, तुम्हारा लालच बढ़ता जा रहा है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम वहां से निकल के आ जाओ, पर नहीं, तुम्हें पूरा खानदान खत्म करना है, सबकी प्रॉपर्टी तुम्हें हड़पनी है। अब झेलना तो पड़ेगा ना बेबी। तो ठीक है, तो फिर अब और नहीं झेलूंगी। आज रात को ना पूरे घर खानदान को ना जहर मिला के खाना खिला दूंगी, सब निपट जाएंगे। और वैसे भी मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मेरी टीम ने ना दूसरा लड़का ढूंढ निकाला है और उसके पास में बहुत पैसा है और वो चाहता है कि वो जाके दुबई शिफ्ट हो जाए अपनी वाइफ के साथ में। अगर हम लोग दुबई पहुंच गए तो तुम समझ रहे हो, उसको मैं वहाँ पे मार भी दूंगी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। पहाड़ी इलाके में ले जाओ, उधर मैं आ जाऊंगा, एक दूंगा लात। अरे वो सब बात की बातें हैं यार, पहले इस फैमिली से तो पीछा छूटे मेरा। आज रात को ना इनका काम तमाम करना है। एक काम करता हूँ, मैं मार्केट चला जाऊंगा अभी थोड़ी देर में और तेरे को जहर ला के दे दूंगा। और सुनो, तुम ना ज्यादा कॉल मत किया करो। वो ना मेरा जेठ है ना, वो कभी भी मेरा फोन उठा लेता है और किसी दिन ना अगर उसने तुम्हारे मैसेज पकड़ लिए ना तो पूरे ना किए धरे पे ना पानी फिर जाएगा। तुम्हें तो पता ही है ना वो पुलिस वाला है। अरे यार ये तो पता है मेरे को, पर क्या करूं यार। छोड़ो यार ये सब, अभी फिलहाल का चलना, यहीं खड़े रहेंगे हम लोग। यार खड़े क्या, मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया है, टेबल बुक कर दिया मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सा। आप शायद आपको शॉप पूछ रही थी ना आपकी। पागल वागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे कब शॉप पूछी? और मैं क्यों पूछूंगी? अरे तुमने मेरे लिए टेबल बुक करी थी और हम दोनों घूमने जा रहे थे, चलो ना। देखिए मैडम, गर्मी पड़ रही है, मुझे पता है, इस चक्कर में आदमी कुछ भी बोलने लग जाता है। वो तो तुम कुछ भी रहे हो। अरे पागल वागल हो गए होगे। एक तो मैं पूरी फैमिली से परेशान हूँ और ऊपर से अब तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो। देखिए मुझे नहीं पता कि तुम्हें हुआ क्या है। देखिए आप किसी और से पूछ लीजिए, मुझे नहीं पता। मैं जाता हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? थप्पड़ दूं तुम्हारे कान के पीछे? पागल हो गए हो। चलो अब जल्दी मेरे साथ चलो चलो। मैं भी चलूँ ना? अरे इसीलिए टॉपिक चेंज कर रहा था मैं। ये तुम्हारा जेठ जी तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे सारे कर तो रहा था। मैं गया ही नहीं था बहू, गया ही नहीं। मैंने तो केवल वो बाइक पे रेस दी थी। और जैसे तुमने जो ये तुम्हारा ये रूप देख रहा हूँ, जो साड़ी उतार के तुमने ऐसे फेंकी, वो मेरे मुंह पे ही पड़ी थी और मैंने वो सारी चीजें सुन ली, जो भी कि तुमने मेरे भाई को कितनी बुरी तरीके से मारा है। तुम क्या समझ रही हो? तुमने जो बोला है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया ना, ये मतलब तो तमीज भी भूल गई हो कि जेठ जी से कैसे बात करनी है। मतलब बॉयफ्रेंड भी है और सारी प्लानिंग भी कर रखी है कि कैसे निपटाना है इसको। और इसके साथ मिलकर तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा अब? अबे इतने टुकड़े करूंगा तेरी हड्डियों के कि ये गिनते गिनते थक जाएगी और
पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा अब तुझे। देखिए मैं तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए इसके चक्कर में रहता हूँ। वरना ये देखो कभी किसी को निपटाती है, कभी किसी की बीवी बन जाती है, कभी किसी की बीवी बन जाती है। मैं तो पसंद ज़्यादा करता हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें झेल रहा हूँ। वरना अंदर से तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। ये पता नहीं कितनी लोगों की पत्नियाँ बनती है। देखो हम लोगों का ना पूरा गैंग है और मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, हम मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं। अब देखो तुम चाहते हो ना तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, तो मैं तुमको पूरे गैंग का राज खोल दूंगी, पूरा पता बता दूंगी, तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। चुप कर, एकदम चुप कर। बदले में तुझे छोड़ना होगा, अपने भाई के बदले में तुझे छोड़ना होगा, जिसको तुमने इतनी आसानी से निपटा दिया, सिर्फ इसलिए, दौलत के लिए, जायदाद के लिए। अरे शर्म आती है, शर्म आती है कि नहीं तुम्हें ये सब करते हुए? अरे औरत होकर इतना नीच काम करते हुए, और वो भी इसके साथ। अरे तुम लोगों को ना तो वो सजा दिलाऊंगा कि जिंदगी भर ये सोच के तरसोगे, अरे ना जाने तुमने कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिए, कितनों का परिवार खत्म कर दिया है तुम लोगों ने। और सिर्फ क्या, जायदाद का, पैसे का लालच, इतना ज्यादा लालच। इससे मैं बोलता था कि लालच मत करे, मत करे, मत करे, पर इसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैंने तो इससे मना किया था कि अब ये धंधा बंद कर देते हैं और हम लोग आपस में कहीं। क्या बोली जा रहा है, पागल है क्या तू? हाँ मेगा, मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि ये सब गंदे धंधे में। और पैसे उड़ाने में तो बड़े मजे आते थे। तो क्या करता हूँ मैं, पैसे आ रहे थे तो उड़ा रहा था। मैंने बोला भी था ना कि हम छोटी सी कोई जॉब कर लेंगे दोनों, हम अपनी जिंदगी काट लेंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि तुम गैर मर्दों के साथ तुम जा रही हो, तो शादियां कर रही हो। 25 शादियां कर चुकी है अभी तक। चिंता मत करो, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, ना शादी, ना बारात, ना बीवी, ना बच्चे, जिंदगी खत्म तुम्हारी। सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने इस फोन में, सब कुछ A to Z। अब तुम्हें पता पड़ेगा कि जेल की रोटी और जेल का पानी, जो बचपन में गेम खेला करता ना, आज तुम वो गेम सच में जेल में जाओगी और वहां तुमसे ना लेटरिन साफ कराई, वही चीज तुम दोनों को करवाऊंगा, क्योंकि तुमने बहुतों की जिंदगी खराब करी है। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा, नर्क। मेरी भाई की मौत इतनी आसानी से तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरी भाई की मौत मन कर रहा है यही जवा के मार दूं, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना अभी के अभी निपटा देता। देखिए आपकी जो दुश्मनी है ना, वो इसी के साथ है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इसका बॉयफ्रेंड हूँ, बस यही मेरा गुनाह है और कुछ भी नहीं है। ये गुनाह कम नहीं है कि तुम दोनों मिलकर साजिश कर रहे हो, तुम दोनों मिलकर साजिश करते हो। ये तू भी पूरा के पूरा इसके साथ बराबर का साझेदार है। ये हमें हाँ मिलानी पड़ती है ना, अगर हमें हाँ नहीं मिलाऊंगा तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चिंता मत करो, अब प्यार तुम्हें थाने में आराम से मिलेगा, वो तो तुम्हारी ससुराल बनेगी। सख्त नफरत हो रही है तुमसे, मुझे सख्त नफरत। ऐसी ही औरतें होती हैं जो घर खत्म कर देती हैं। अरे कितना प्यार करता था मेरा छोटा भाई तुमसे, कितना प्यार करता था। अरे जान देता था तुम पर, जितना पैसा मांगता था मैं उसे लाके देता था, जो चीज चाहिए थी वो तुम्हें लाके देता था। लेकिन तुमने उसके साथ काम क्या किया? उसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया और सबको बताया कि उसने पता नहीं किसी गम में सुसाइड कर लिया। अब तुम जेल में खुद सुसाइड करोगी और वो हालत कर दूंगा तुम्हारी कि जिंदगी में तड़पती रहोगी कि तुमने ये कांड किया तो किया क्यों। दोनों की दोनों, सबका पता ठिकाना कि कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है और कब से ये धंधा कर रहे हो, सब जाके थाने में लिखवाना, सब जज के सामने सब कुछ साफ साफ बोल देना, अन्यथा तुम जानते हो। हम लोग सबके बारे में बता देंगे। हाँ मैं भी बता दूंगा सबके बारे में। अब गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, और गलती को छोटी मोटी नहीं की, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज हमें एहसास हो रहा है ये सब नहीं करना चाहिए था। एहसास? अरे जिस परिवार का वो लड़का जाता है उस परिवार से पूछो, हो सकता है कि वो घर परिवार का अकेला ही कमाने खाने वाला हो। अरे उसके परिवार पे क्या गुजरती होगी, बेचारे माँ बाप तो वैसे ही मर गए होंगे। पर तुम्हें इस बात का रंज है, थोड़ा सा गम है? पर नहीं, कोई गम नहीं है, तुम तो इस बात का सेलिब्रेशन बनाती हो। अब चलो सेलिब्रेशन तुम्हारा थाने में बनाएंगे, आराम से। चलें?